यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बात नहीं साफ हो जाएगी। हाँ, कल लिख चुके हैं हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान। तो सबसे पहले एक नंबर वाले को परिभाषित करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिखा जाए, लिखेंगे जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता एक समान हो तो इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। हो गया बालक। दो नंबर में है असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र, इसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिखा जाए, परिभाषित किया जाए। लिखेंगे जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता असमान हो तो ऐसे क्षेत्र को असमान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र को असमान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होगा कि सभी जगह प्रबलता एक जैसा है, और असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि कहीं पर प्रबलता ज्यादा है और कहीं पर कम है। क्लियर है बालक? तो अलग अलग बिंदुओं पर अगर प्रबलता का मान अलग अलग हो तो असमान चुंबकीय क्षेत्र है, और सभी क्षेत्र में ध्यान देंगे, क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर प्रबलता का मान एक समान हो तो क्या कहेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे। अच्छा, चुंबकीय बल रेखा के बारे में लिखे थे हम लोग। आगे हेडिंग दिया जाए,
बल रेखाओं के गुण, आगे हेडिंग देंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए चुंबकीय बल रेखाओं के, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए चुंबकीय बल रेखाओं के, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं, और डैश दे दीजिए और एक एक करके लिखेंगे हम लोग, एक एक करके लिखा जाए। एक नंबर में लिखेंगे, एक नंबर पॉइंट में लिखा जाए चुंबकीय बल रेखाएं, एक नंबर पॉइंट में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सतत, सतत सतत मतलब लगातार होता है, सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती है, सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती है, सतत तथा बंद वक्रों का निर्माण करती है, निर्माण करती है चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होता है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होता है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होता है, जबकि जबकि चुंबक के अंदर, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। हो गया बालक? चल, तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे हम लोग। तो यहां पर नॉर्थ पोल ले लिया जाए, यहां पर साउथ पोल ले लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी बात हुआ है इसके बारे में, अनु जी। अब ये बताइए कि बाहर का डायरेक्शन कैसे होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका मतलब ई सब निकलेगा, ध्यान देंगे,
ये सब निकलेगा और इस तरह से बंद वक्रों का निर्माण करता है। तो यहां से चलेगा तो अंदर आएगा, इसका मतलब इस पे तीर कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा बालक। डायग्राम बना लीजिए। तो जो आप लिखे हैं उसी से संबंधित डायग्राम है। चुंबकीय बल रेखाओं का दिशा कहाँ है, तो अगर बाहर देखिएगा तो बाहर का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, और अगर इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन देखना होगा तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये डायग्राम पहले भी आया था, बना है ना। तो ये 1 नंबर पॉइंट में है, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। बन गया बालक। दो नंबर पॉइंट में लिखा जाए, 2 नंबर में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए तो मान लिए कि ये चुंबकीय बल रेखा हो गया मेरा, और इस पर कोई कह दिया कि 3-4 पॉइंट देंगे हमको, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताइए, यहां पर, यहां पर और यहां पर 3 पॉइंट ले लिए। ये चुंबकीय बल रेखा है, आप 3 जगह पूछे हैं डायरेक्शन किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो नियम क्या कहता है कि एगो स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो स्पर्श रेखा का दिशा होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा। यहाँ पर इधर स्पर्श रेखा हो गया, ये बी का डायरेक्शन, और यहाँ पर इधर स्पर्श रेखा होगा। तो हमको ये बताइए कि वक्र सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा एक समान होता है? नहीं। जहां वक्र ले लिए, याद रखिएगा सभी बिंदुओं पर क्षेत्र का दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जहां पूछ दे कि यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, जहां पूछ दे जिससे स्पर्श रेखा खींचना है, जो स्पर्श रेखा का दिशा होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा। डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लिया गया है, आप नाम भी दे सकते हैं कि सर ये पॉइंट 1, 2, 3। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। पहला बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है B1, दूसरा बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है B2, और तीसरे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है B3। तो किसी भी वक्र सतह पे अगर डायरेक्शन पूछा जाए, तुरंत स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो स्पर्श रेखा का दिशा होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा।
चलिए, तो ये था हमारा 2 नंबर पॉइंट में। 3 नंबर में लिखा जाए। 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अर्थात एक दूसरे को, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो देखिए, तो डायग्राम ये जो बनाए हैं, कहीं दिख रहा है कि एक दूसरे को काट दिया है? नहीं, सब आपको अलग अलग सेपरेट दिख रहा होगा। तो याद रखेंगे कि अगर 2 चुंबकीय बल रेखा ले लिया इसे, तो आप कहिएगा सर ये तो काट दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता इधर है, एक इधर है, तो आप कहेंगे यहाँ तो कट गया, ये कटा नहीं है बालक, ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। होता यह है कि एक दूसरे के नजदीक से गुजरता है कुछ इस तरीके से, तो आपको लगता है कट गया, लेकिन ऐसे देखिएगा तो गैप आपको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है, तो सामने से देखने पर तो यही लगेगा कि कट गया है, लेकिन ये कटता नहीं है। कारण इसका क्या है कि अगर कट जाता तो एक बिंदु पर एगो दिशा होता, लेकिन यहाँ 2 दिशा है, एगो इधर है, एगो इधर है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। तो याद रखेंगे, अगर इस तरीके से दिया हुआ रहे तो समझ जाना है कि यहाँ पे गैप है, ये काटा नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस करता ही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा कितना नंबर? 3। 4 नंबर में इसका डायग्राम बनाइएगा। तो रुकिए, डायग्राम बना लीजिए, इसको हटाना पड़ेगा। देखिए वाला, अगर डायग्राम बनाने का इच्छा है तो देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो देखिए, ये अगर एक बिंदु पर कट जाता तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन नहीं रहता। यहाँ 2 डायरेक्शन का मतलब ही हो गया कि ये जो है दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। जल्दी, ये प्रतिच्छेद करने वाला है, देखने में लग रहा है क्रॉस किया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अब ये वक्र सतह है, जहां भी आपको डायरेक्शन निकालना रहे वहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए। चलिए, अगले पॉइंट में लिखेंगे, 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए। 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के आधार पर, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के आधार पर, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के आधार पर, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का निर्धारण किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। मतलब जहां पर संख्या ज्यादा रहेगा चुंबकीय बल रेखा का, वहां पर क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल होगा। जहां पर चुंबकीय बल रेखा का संख्या कम होगा, वहां पर क्षेत्र क्या होगा बालक? दुर्बल। कितना पॉइंट हुआ? 4। 5 नंबर में लिखेंगे
दूर स्थित बल रेखाएं, 5 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, दूर स्थित बल रेखाएं, दूर स्थित बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को, दूर स्थित बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, जबकि निकट स्थित बल रेखाएं, जबकि निकट स्थित बल रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, जबकि निकट स्थित बल रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। चलिए देखा जाए। तो बताइए यहाँ पर संख्या ज्यादा कहां पर है? तो इस डायग्राम में। यहाँ पर ज्यादा नजदीक कौन है? तो इस डायग्राम में। तो यहाँ क्षेत्र प्रबल होगा कि दुर्बल होगा? प्रबल। तो ये हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और यहाँ पर दूर है और कम भी है, ये हो जाएगा दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। दोनों डायग्राम बना लीजिए। और जहां पर चुंबकीय बल रेखा नहीं रहेगा तो याद रखिएगा वहां चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं रहेगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो जहां पर रेखा रहेगा ही नहीं वहां पर क्या होगा बालक? वहां पर शून्य हो जाएगा। हो गया बालक? चलिए कितना पॉइंट हुआ? 5 पॉइंट हो गया। अब यदि कहा जाए कि समान प्रकार के ध्रुवों में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। असमान प्रकार के ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो अगर एक नॉर्थ पोल ले लिया जाए, एक साउथ पोल ले लिया जाए, तो इसके बीच जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम नॉर्थ से साउथ होगा। और दोनों अगर नॉर्थ ले लेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। क्लियर है बालक? तो अगर चुंबकीय बल रेखा का बात करें तो आप कहिएगा एक ही प्रकार के ध्रुवों से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण होता है, और असमान प्रकार का रहेगा तो उनके बीच क्या होगा बालक? आकर्षण होगा।
एक और पॉइंट लिख लिया जाए, पॉइंट नंबर 6 लिख लेंगे। लिखेंगे समान प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, समान प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, समान प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, जबकि असमान प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। हो गया बालक? देखा जाए तो यहां पर अगर डायग्राम समझना हो तो एक और एक यहां ले रहे हैं। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है बालक, यहां भी ले लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो इनके बीच क्या होगा? तो आप कहिएगा कि ये अगल बगल में है, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा ध्यान देंगे उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, यहाँ भी उत्तर से दक्षिण की ओर आता है। तो अगर केवल एक तरफ से हम बात करें, समझने के लिए बता रहे हैं, एक मिनट उल्टा हो गया ना जी, इसको भी साउथ कर लिया जाए तब ना प्रतिकर्षण दिखाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? तो चुंबकीय बल रेखा कुछ इस तरीके से होगा और यहां भी कुछ इस तरीके से। तो अब बताइए यहां पर इनके बीच प्रतिकर्षण रहा, तो प्रतिकर्षण जब होगा इनके बीच तो बीच वाला जगह खाली रह जाता है, यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं रहेगा। तो याद रखेंगे ये जो जगह होता है, तो इस जगह में जो सेंट्रल पॉइंट होता है, क्योंकि यहां से अगर लाइन है वो खींचिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है उदासीन बिंदु। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है, उदासीन बिंदु कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए उदासीन बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे दो समान प्रकार के ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का अभाव होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता, अतः ऐसे बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। कोई दिक्कत बालक? तो ये डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पर दोनों समान प्रकार का ध्रुव है, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, तो इस स्थिति में इन दोनों के मध्य जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो बीच वाला भाग होता है, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। ये आपका विद्युतीय क्षेत्र में भी था, विद्युतीय बल रेखा में भी था। अब इसमें से आपको एग्जाम में कम से कम 5 लिखना है, तो आप कोई लिख दीजिए। हो गया बालक? तो जो मिड पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। अब यहां से
आगे हमको हेडिंग देना होगा चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। हटा दे बालक। जिनका हो गया आगे हेडिंग दे दीजिए चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबकीय द्विध्रुव, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? तो चुंबकीय होता है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। आपको चैप्टर 1 में विद्युतीय द्विध्रुव भी पढ़ाया गया था, याद है? तो विद्युतीय द्विध्रुव में क्या था बालक? तो विद्युतीय द्विध्रुव में था कि एक माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, मतलब कि एक आपका माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, और टोटल दूरी का नाम क्या था? 12। तो यही डायग्राम विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव क्या है? तो जब चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस व्यवस्था को, इस चुंबक को क्या नाम दिया जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव। तो परिभाषा लिखा जाए, पहले लिखेंगे जब किसी चुंबक में अल्प दूरी पर स्थित, जब किसी चुंबक में अल्प दूरी पर स्थित, जब किसी चुंबक में अल्प दूरी पर स्थित समान तथा अल्प दूरी पर स्थित समान तथा विपरीत प्रबलता, समान तथा विपरीत प्रबलता के, समान तथा विपरीत प्रबलता के दो ध्रुव, समान तथा विपरीत प्रबलता के दो ध्रुव स्थित हो, दो ध्रुव स्थित हो, दो ध्रुव स्थित हो, तो ऐसे चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। ऐसे चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। ऐसे चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। डायग्राम बना लीजिए। हो गया। डायग्राम के नीचे लिखेंगे, डायग्राम के नीचे लिखा जाए दो ध्रुवों के मध्य की दूरी को, दो ध्रुवों के मध्य की दूरी को, दो ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबकीय अक्ष की लंबाई, दो ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबकीय अक्ष की लंबाई कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष की लंबाई कहा जाता है, एवं इसे 12 द्वारा, डायग्राम में देख सकते हैं, एवं इसे 12 द्वारा सूचित किया जाता है।
एवं इसे 12 द्वारा सूचित किया जाता है, एवं इसे 12 द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं 12, इसको चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, ये चुंबकीय अक्ष का लंबाई कहा जाता है। ये 12 क्यों है? तो केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। इधर अगर एल रहेगा तो इधर भी क्या रहेगा? एल रहेगा। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए तो याद रखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव क्या है बालक? तो एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है किसका? तो चुंबक का, जिसमें 2 पोल होगा और इनके बीच का दूरी कितना होगा? 12। आगे हेडिंग दिया जाए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या बालक बोला? ये डिवाइस है, ये भौतिक राशि थोड़े है कि सूचित कीजिएगा। ये तो एक डायग्राम बन गया। ये अगर राशि रहता है, जैसे क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, तब आप कहते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये तो यंत्र है। ठीक है, तो यंत्र है मतलब डिवाइस है, तो इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। यही डायग्राम आपका चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। अब आप कहिएगा कि सर ये क्यों पढ़े हैं? तो इसका क्षमता निकालने के लिए। तो अब इसका जो प्रबलता निकालेंगे उसका नाम होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगला टॉपिक वही है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कहा जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको सूचित करने का तरीका है कैपिटल एम विथ वेक्टर सिंबल। बड़ा वाला एम से सूचित करते हैं। अब इसके लिए याद रखिएगा कि इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ध्रुव प्रबलता। इसको थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से। तो हमको ये बताइए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में क्या पढ़े थे? तो 2 गो आवेश था, एगो -q एगो +q, और दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर था? 12 दूरी पर। तो यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या था? तो q × 12, याद है? उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हमको ये बताइए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को आप लिखे थे वेक्टर p से, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को लिख रहे हैं वेक्टर m से। तो यहाँ तो आवेश है, लेकिन इस चुंबक के पास आवेश आपको दिख रहा है नहीं। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर क्या लिखा जाए? अगर मान लिए कि वेक्टर m लिख दिए, तो वहां तो आवेश था, तो आप आवेश ले लिए थे, और जो आप n और s लिखे हैं तो जगह का नाम ही, तो डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ और साउथ। तो याद रखेंगे इस जगह के प्रबलता को ध्रुव प्रबलता कहा जाता है। कल आपको बताया गया है कि सबसे अधिक आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रबलता कहाँ ज्यादा होता है? तो ध्रुव पर। तो याद रखेंगे ये जो ध्रुव का प्रबलता होता है, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल m से, और इनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 12। तो अभी लिखना नहीं है, समझना है आपको कि अगर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेगा तो होगा P = Q × 12, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेगा तो ये होगा ध्रुव प्रबलता। EM का नाम ध्रुव प्रबलता है, और दोनों का बराबर होता है। कोई का ले लीजिए, तो किसी एक का ध्रुव प्रबलता है, और 12 क्या है? चुंबकीय अक्ष की लंबाई। तो इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? तो एक ही अंतर है कि वहां आवेश आप लिए थे, और यहाँ क्या है? ध्रुव प्रबलता। वहां पर वेक्टर p से लिखते हैं, यहाँ पर वेक्टर m से, वो भी कैपिटल M होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल m से किसको लिखने वाले हैं? तो ध्रुव प्रबलता को। अगले क्लास में करेंगे, रोक दी। और इसके लिए जो पीछे बताया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वगैरह, उसका ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र है, सारा याद रखिएगा, आगे यूज हम लोग करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र वगैरह पढ़ गई है।